धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है। गडकरी के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। मुद्दा E20 है। सरकार की तरफ से नितिन गडकरी E20 के सबसे बड़े समर्थक बनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि शुद्ध पेट्रोल लेना देश की जनता का अधिकार है, सरकार अपनी मर्जी जनता पर नहीं थोप सकती। अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर पूरे देश में अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद से ही मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या E20 का फैसला मोदी सरकार वापस लेगी? क्या इस मामले में सवालों में घिरी मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को इस्तीफा देना होगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से गडकरी को E20 का लाभार्थी भी बताया जा रहा है, यानी इससे फायदा उठाने वाला। ऐसे में गडकरी की कुर्सी अब संकट में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने E20 के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू करने के संकेत ही दे दिए हैं। ऐसे में नितिन गडकरी की कुर्सी अब संकट में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने E20 के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू करने के संकेत दे दिए हैं और मोदी सरकार पहले से ही कमजोर दिखाई दे रही है। खास तौर पर जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने सरकार को झुकाया था, उसके बाद एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार कमजोर हो रही है और विपक्ष सरकार को बचने का कोई मौका भी देने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार की बढ़ती परेशानी और संकट में गडकरी की कुर्सी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। देश में युवाओं के आंदोलन ने पहले से ही मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाई हुई है। कई अलग अलग राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई, उसने तो मोदी सरकार की नींद ही उड़ा दी। और अब E20 के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। E20 के चलते लोगों की गाड़ियों पर बुरा असर पड़ रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं।